हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 14 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 14.5 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लंबाई 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए, मापन द्वारा अपनी रचना की जाँच कीजिए। तो देखिए कहा गया है कि 12.8 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक रेखाखंड कीजिए और इस रेखाखंड के 4 बराबर भाग कीजिए, और उसके बाद जो 4 भाग हुए हैं उन चारों भागों की जांच माप कर करनी है कि वो चारों भाग क्या बराबर हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.8 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 12.8 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींच रहे हैं। तो देखिए 12 और 13 के बीच में जो ये लाइन जा रही है ये 12.5 सेंटीमीटर है। तो ज़ीरो से लेके यहाँ तक 12.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए 12.5 से आगे 3 लाइन और ले लीजिए, 1 2 3, 3 लाइन और हमने ले ली आगे यहाँ तक। ये कितना हो गया, 12.8 सेंटीमीटर। तो ज़ीरो से लेके यहाँ तक ये 12.8 सेंटीमीटर है। अब इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी। तो देखिए 12.8 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक रेखाखंड हमने खींच लिया। अब कहा गया है कि इस रेखाखंड के 4 बराबर भाग कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इस रेखाखंड के 2 बराबर भाग कर लेंगे। अब देखिए 2 बराबर भाग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस रेखाखंड ए बी का एक लंबसम द्विभाजक खींच लेंगे, क्योंकि जो लंबसम द्विभाजक होता है वो इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो अब रेखाखंड ए बी का हम एक लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, देखिए बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस रेखाखंड ए बी के आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लेंगे। रेखाखंड ए बी का आधा कितना हो गया, इतना। अब आधे से ज़्यादा आप जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो अब देखिए यहाँ बिंदु ए पे मैं प्रकार की नोक को रख लेती हूँ। ठीक है, रखी मैंने प्रकार की नोक। अब इस प्रकार को मैं इस रेखाखंड ए बी के आधे से ज़्यादा खोल लेती हूँ। तो आधे से ज़्यादा मैं प्रकार खोल लेती हूँ। तो देखिए आधे से ज़्यादा ही मैंने इतनी प्रकार खोल ली है। अब बिंदु ए पर ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप यहाँ ऊपर की तरफ लगा लीजिए। ठीक है, और यहीं से एक चाप जो है नीचे की तरफ लगा लीजिए। अब बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखेंगे, प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना। बिंदु बी पे मैंने प्रकार की नोक को रखी और इन दोनों चापों को काटते हुए एक और चाप लगा देंगे। तो देखिए एक चाप लगा दी इस चाप को काटते हुए, फिर दूसरी चाप लगा दी इस चाप को काटते हुए। अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही, तो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया सी, और ये दोनों चापें इस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे, तो इस बिंदु को नाम दे दिया डी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब बिंदु सी को बिंदु डी से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु सी को मैंने बिंदु डी से मिला लिया। तो देखिए जो ये सी डी है ये लंबसम द्विभाजक है इस रेखाखंड ए बी का, और ये लंबसम द्विभाजक इस रेखाखंड ए बी को इस बिंदु पे काट रहा है। तो इस बिंदु को आप नाम दे दीजिए। मैं इस बिंदु को नाम दे देती हूँ ई। तो देखिए जो लंबसम द्विभाजक सी डी है वो इस रेखाखंड ए बी को इन 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब देखिए अब हम इस रेखाखंड ए ई को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो देखिए इस रेखाखंड ए ई को 2 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, अब हम इस रेखाखंड ए ई का एक लंबसम द्विभाजक बना लेंगे, क्योंकि ये लंबसम द्विभाजक इस रेखाखंड ए ई को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो देखिए अब रेखाखंड ए ई का लंबसम द्विभाजक कैसे बनाएंगे, बिंदु ए पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस रेखाखंड ए ई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलेंगे। आधे से ज़्यादा आप जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए यहाँ बिंदु ए पे मैंने प्रकार की नोक को रखा है। ठीक है, अब इस रेखाखंड ए ई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए आधे से ज़्यादा मैंने ये इतनी प्रकार खोल ली है। अब बिंदु ए पर ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगा लीजिए और एक चाप नीचे की तरफ लगा लीजिए। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना अब बिंदु ई पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों चापों को काटते हुए चाप लगा लीजिए। देखिए इस चाप को काटते हुए मैंने ये चाप लगा दी। अब इस चाप को काटते हुए ये दूसरी चाप लगा दी। ठीक है, और ये चापें जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं उन बिंदु को मैंने नाम दे दिया एफ़ और जी। अब बिंदु एफ़ को बिंदु जी से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु एफ़ को हमने बिंदु जी से मिला दिया। तो जो एफ जी है वो इस रेखाखंड ए ई का लंबसम द्विभाजक है।
तो देखिए ये जो लंब समद्विभाजक FG है वो इस रेखाखंड AE को इस बिंदु पे काट रहा है। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया H, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए लंब समद्विभाजक इस रेखाखंड AE को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब हम इस रेखाखंड EB को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? इस रेखाखंड EB का लंब समद्विभाजक खींच देंगे। कैसे खींचेंगे? देखिए बिंदु E पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस रेखाखंड EB के आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए यहाँ बिंदु E पे मैंने प्रकार की नोक को रख दिया, ठीक है। अब इस रेखाखंड EB के आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए आधे से ज़्यादा, ये इतनी प्रकार मैंने खोल ली, आधे से ज़्यादा हो गई। अब बिंदु E पर ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है, और एक चाप यहाँ नीचे की तरफ लगा लीजिए। अब चाप को कम या ज़्यादा किए बिना बिंदु B पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों चापों को काट देंगे। तो पहले इस चाप को काटते हुए हमने ये दूसरी चाप लगाई, अब इस चाप को काटते हुए ये एक और चाप लगा दी। तो देखिए दोनों चापें इस बिंदु पे काटी, इसे हमने नाम दे दिया I और इस बिंदु को नाम दे दिया G। अब बिंदु I को बिंदु G से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु I को हमने बिंदु J से मिला लिया। तो IJ इस रेखाखंड EB का लंब समद्विभाजक है और ये जो लंब समद्विभाजक IJ है वो इस रेखाखंड EB को इस बिंदु पे काट रहा है। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया है K। तो देखिए जो लंब समद्विभाजक है इस रेखाखंड EB को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए इस रेखाखंड AB के AH, HE, EK और KB ये चार बराबर भाग हो चुके हैं। अब हमें इनकी जांच करनी है, यानी हमें इन्हें मापना है और माप कर देखना है कि क्या ये चारों भाग बराबर हैं। तो रूलर की हेल्प से हम इन चारों भागों को माप लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम AH को माप लेते हैं कि AH कितने सेंटीमीटर है। तो देखिए रूलर पे जहाँ ये 0 लिखा है इसे हम बिंदु A पर रखेंगे और देखेंगे कि ये जो बिंदु H है वो रूलर पे कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए 0 को हमने बिंदु A पे रखा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, पर ये जो बिंदु H है ये इस 3 सेंटीमीटर से 2 लाइन आगे जा रहा है। तो 3 सेंटीमीटर से 2 लाइन आगे कितना हो गया? 3.2 सेंटीमीटर। तो AH 3.2 सेंटीमीटर है। अब HE को मापेंगे। तो देखिए जो ये 0 है इसे हमने यहाँ बिंदु H पे रखा। अब देखेंगे जो बिंदु E है ये रूलर पे कहाँ पर जा रहा है। तो देखिए यहाँ तक तो 3 सेंटीमीटर है और जो ये बिंदु E है ये इस 3 सेंटीमीटर से 2 लाइन आगे है। तो कितना हो गया? 3.2 सेंटीमीटर। तो HE 3.2 सेंटीमीटर है। अब EK को मापेंगे। तो देखिए 0 को यहाँ बिंदु E पे रखा हमने। अब देखेंगे कि ये जो बिंदु K है ये रूलर पे कहाँ पर जा रहा है। तो देखिए ये है 3 सेंटीमीटर, 3 से आगे 2 लाइन पर ये बिंदु K है। तो देखिए 3 से आगे 2 लाइन ये कितनी हो गई? 3.2 सेंटीमीटर। तो EK भी 3.2 सेंटीमीटर है। अब KB को माप लीजिए। देखिए अब 0 को यहाँ बिंदु K पे रखा हमने। अब बिंदु B को देखेंगे ये कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये 3 सेंटीमीटर है और जो बिंदु B है ये 3 सेंटीमीटर से 2 लाइन आगे है। तो यानी 3 सेंटीमीटर से 2 लाइन आगे कितना हो गया? 3.2 सेंटीमीटर। तो KB भी 3.2 सेंटीमीटर है। तो AH, HE, EK और KB ये चारों भाग जो हैं वो 3.2 सेंटीमीटर है, यानी चारों भाग बराबर हैं। ये हमने माप कर जांच कर लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि AH, HE, EK और KB रेखाखंड AB के 4 बराबर भाग हैं और मापने पर AH बराबर HE बराबर EK बराबर KB बराबर 3.2 सेंटीमीटर और मापने पर ये जो चारों भाग हैं वो 3.2 सेंटीमीटर है, यानी चारों भाग बराबर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए और फिर रेखाखंड PQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। तो देखिए कहा गया है कि 6.1 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड PQ खींचना है और फिर रेखाखंड PQ को व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींच लेंगे। तो देखिए रूलर की हेल्प से हम 6.1 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचेंगे। तो देखिए 0 से लेके 6 तक ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 के बाद आगे एक लाइन और ले लीजिए। ये एक लाइन आगे हमने और ले ली तो ये है 6.1 सेंटीमीटर। तो 0 से लेके
यहाँ तक 6 से एक लाइन आगे कितना हो गया 6.1 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इस बिंदु को नाम दे दीजिए P और इस बिंदु को नाम दे दीजिए Q। तो देखिए 6.1 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड PQ हमने खींच लिया है। अब कहा गया कि इस रेखाखंड PQ को व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचिए। तो देखिए वृत्त खींचने के लिए हमें सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। अब देखिए जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होती है। तो देखिए यहाँ पर हम इस PQ को व्यास मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस PQ का आधा कर दें तो हमें इसकी त्रिज्या पता चल जाएगी। तो देखिए इस रेखाखंड PQ का आधा हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस रेखाखंड PQ का एक लंब समद्विभाजक खींच दें तो देखिए वो जो लंब समद्विभाजक है वो इस रेखाखंड PQ को इन दो बराबर भागों में बांट देगा, यानी इस रेखाखंड PQ का आधा हो जाएगा, ठीक है, और हमें त्रिज्या पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, देखिए बिंदु P पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस रेखाखंड PQ के आधे से ज़्यादा जितनी मर्जी प्रकार खोल लीजिए। तो देखिए अब यहाँ बिंदु P पे मैंने प्रकार की नोक रख दी है, ठीक है। अब प्रकार को हम इस रेखाखंड PQ के आधे से ज़्यादा खोल लेंगे। तो आधे से ज़्यादा आप जितनी मर्जी खोल लीजिए, मैंने इतना खोल लिया है, ठीक है। अब बिंदु P पे ही प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है, और एक चाप यहाँ नीचे की तरफ लगा लीजिए। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना बिंदु Q पे प्रकार की नोक को रखते हुए इन दोनों चापों को काट देंगे। तो देखिए इस चाप को काटने के लिए एक दूसरी चाप हमने लगाई इस तरह से। अब इस चाप को काटते हुए एक और दूसरी चाप लगा देंगे। अब देखिए दोनों चापें यहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, तो इस बिंदु को नाम दे दिया A, और ये दोनों चापें एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिया B। अब बिंदु A को बिंदु B से मिला लीजिए। तो देखिए बिंदु A को मैंने बिंदु B से मिला दिया, तो ये जो AB है वो लंब समद्विभाजक है इस रेखाखंड PQ का, और ये जो देखिए लंब समद्विभाजक AB है वो इस रेखाखंड PQ को इस बिंदु पे काट रहा है। मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया है O, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दिया है O। तो देखिए लंब समद्विभाजक AB इस रेखाखंड PQ को इन दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी जितना OP है उतना ही OQ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर OP और OQ ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए चाहे तो आप OP जितनी प्रकार खोल लीजिए या फिर OQ जितनी प्रकार खोल लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं तो मैं OP जितनी प्रकार खोल लेती हूँ। तो अब देखिए बिंदु O पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैंने ये OP जितनी प्रकार खोल ली है, ठीक है। अब इस प्रकार को इस तरह से चारों ओर घुमा लेंगे। तो देखिए ये एक वृत्त हमने यहाँ पर खींच दिया है, और जो ये PQ है ये इस वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है, जब एक रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे तो व्यास कहलाता है। वृत्त का केंद्र O है, तो देखिए जो रेखाखंड PQ है ये इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो PQ इस वृत्त का व्यास है। तो PQ को व्यास मानते हुए हमने ये एक वृत्त यहाँ पर खींच दिया है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।